त्रिकोणमिति, इस नाम को सुनते ही बच्चे डर जाते हैं। तो चलिए हम प्रयास करते हैं आपका डर को दूर करने का और आपको त्रिकोणमिति अच्छा तरीका से समझाने का। पूरा वीडियो देखिए, आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझ में आएगा, फिर थोड़ा समझ में आएगा। बूंद बूंद तालाब भरता है, इसलिए आप इसे देखें। देखिए, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। 10th क्लास में इसे पढ़ना है। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है और ये त्रिभुज पे आधारित इसमें प्रश्न आते हैं। तो पहले नंबर हम जानते हैं त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं और जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें सब समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। यहां आपको कोण का मान देगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों? तो जो समकोण जो कोण होता है उसके सामने का जो भाग होता है उसे कर्ण कहते हैं और जिस पे समकोण त्रिभुज खड़ा होता है उसे आधार कहते हैं। और ये देखिए लंब है, कर्ण, आधार, लंब। एक बात ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब आगे देखते हैं, हमें किसी एक कोण से चलना होता है, चाहे कोण ए से चलिए या चाहे सी कोण से चलिए। आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना पड़ेगा जो यहां लिखा हुआ है। हम इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको इस वीडियो में समझाएंगे और अगला वीडियो में 8.1 के प्रश्न को बताएंगे। तो इस वीडियो को देखिए ध्यान से। देखिए, हम कोण ए से चलेंगे तो कोण ए की जो सामने भुजा है उसे सम्मुख भुजा कहा जाता है। किसी भी कोण के सामने के भुजा को सम्मुख भुजा और उससे सटे भुजा को संलग्न भुजा। अब कोई इसे संलग्न भुजा मत कहिएगा क्योंकि ये कर्ण है। तो साइन, देखिए साइन में से ई हटा दिया जाता है। साइन ए क्यों लिख रहे हैं यहां? क्योंकि ए कोण से हम चल रहे हैं। अगर कोण सी से चलते तो कोण सी लिखते। साइन ए बराबर कोण ए का सम्मुख भुजा बटा कर्ण। कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट में कॉस लिखा जाता है और कॉस हम ए से चल रहे हैं इसलिए कॉस ए लिखा गया है। कॉस ए बराबर कोण ए का संलग्न भुजा बटा कर्ण। इसी तरीका से टेंजेंट को टेन कहा जाता है और टेन हम ए से चल रहे हैं इसलिए कोण ए का सम्मुख भुजा बटा कोण ए का संलग्न भुजा। इसी तरीका से 6 फार्मूला लिखा है। 6 का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या बात है, एक और प्रमेय आता है जिसे आपको याद रखना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, जो इस प्रश्नावली में बहुत काम आता है। उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय और वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इस फार्मूला का भी बहुत यूज होगा इस प्रश्नावली में, इसलिए आप लोग इसे भी अच्छा तरीका से देख लें। अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया है, इसे हम प्रश्न 1 बना देते हैं। मान लीजिए आपको 12 दिया है और ये 5 दिया है, इसका मान आपको पता नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? तो आप इसी पर फार्मूला को लगाइए। क्या लिखेगा? एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर आपको एच का मान नहीं दिया है, एल स्क्वायर एल के मान दिया है। एल के मान कितना दिया है दोस्तों? 12, 12 के स्क्वायर। बी के मान दिया है 5, 5 के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर कीजिएगा 144 और 5 के स्क्वायर कीजिएगा 25। एच स्क्वायर बराबर 125 और 144 कीजिएगा तो 169 आएगा। और आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे कि इधर स्क्वायर होता है तो उधर जाता है तो रूट आता है और यहाँ 13 हो गया, 13 कर्ण हो गया। इसका मान 13 आ गया। अब आपको से दोस्तों पूछेगा साइन सी बराबर व्हाट। अगर आपसे पूछा साइन सी बराबर व्हाट तो आप जानते हैं कि साइन सी का मान क्या होता है। तो साइन बराबर क्या होता है? तो सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो साइन सी है तो सी पास जाएंगे, सी के सम्मुख भुजा कौन है? तो
ए बी है तो हम लोग लिखेंगे साइन सी बराबर ए बी बटा ए सी। और ए बी के मान क्या दिया है दोस्तों 5, ए सी के मान हम लोग मेहनत करके क्या लाए हैं 13। तो इस तरीका से हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में दिए गए फार्मूला को याद कर लीजिए और कल आप लोग को हम 8.1 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 कराएंगे। और आप लोग 10th क्लास के जितने बच्चे हैं इस वीडियो को पूरा देखें और इसे फैला दे, सभी दोस्तों को बता दे। हम मैथ के डर आपका ख़त्म कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।